प्रश्न 501। महाराज जी, क्या आप समझाएंगे कि दूसरे लोगों के मोह में फंसे बिना हम उनसे प्यार कैसे कर सकते हैं? एक प्यार भरा हृदय होना किसी के मोह में फंसने से बिल्कुल अलग है। मोह आपके लिए एक बंधन बन जाता है। आपको हमेशा किसी व्यक्ति की याद सताती है और तब आप उसमें इतने खोए रहते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। आपका मन उसी में उलझा रहता है, आपके साथ नहीं होता। लेकिन कोई स्वभाव से ही स्नेहशील हो तो बात अलग है, तब आपको सबसे प्यार होता है। दरअसल स्वभाव से प्रेमपूर्ण होना या हर एक से प्यार करने का मतलब यह है कि आपको किसी से भी लगाव नहीं है। आप सिर्फ उस एक से प्यार करते हैं जो हर एक के अंदर मौजूद है, और वह है कुल मालिक। इस तरह आप जिससे भी मिलते हैं, आप उसके प्रति दयालु, हमदर्द, नेक और स्नेहशील होते हैं, क्योंकि आप कुल मालिक से प्यार करते हैं और इसीलिए उसकी रचना से भी प्यार करते हैं। आप उस एक से प्यार करते हैं जो हम सब में समाया हुआ है। आपका किसी खास व्यक्ति से लगाव नहीं होता, लेकिन अगर आपका ध्यान सिर्फ एक या दो खास व्यक्तियों में है और आप हमेशा उनकी याद में खोए रहते हैं, आप उनसे दूर नहीं रह सकते, यानी आपको हमेशा उनकी याद सताती है, तो वह मोह होता है। प्रश्न 502। लोग इतने निर्लिप्त होते हुए भी प्रेम से भरपूर कैसे हो सकते हैं? मैंने देखा है कि जिन्होंने रूहानी अभ्यास में तरक्की कर ली है, वे सत्संगी प्रेम भाव से भरे होते हैं। प्रेम से भरपूर होने से मतलब है प्रेम से भरा स्वभाव होना। वे हर किसी से प्यार से पेश आते हैं। उनका प्यार का दायरा इतना छोटा नहीं होता कि वह किसी एक व्यक्ति तक ही सीमित हो। किसी एक व्यक्ति से प्यार करना और हर एक के प्रति प्रेमपूर्ण होने में बहुत अंतर है। हमें स्वभाव से प्रेमपूर्ण और दयालु होना चाहिए। हमें दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए और सबके प्रति नेक, दयालु और स्नेहशील होना चाहिए। दरअसल जब आप सबसे प्रेम करते हैं, तब आपका प्यार केवल मनुष्यों से नहीं, बल्कि उस कुल मालिक से होता है जो सबके अंदर मौजूद है। जब आपका हृदय परमात्मा के प्रति प्यार और भक्ति से भरपूर होता है, तो आप सारी रचना से प्रेम करने लगते हैं। यहां तक कि पशु पक्षियों के प्रति भी आपका हृदय प्रेम से भर जाता है। दूसरों के प्रति प्यार और हमदर्दी रखना आपका स्वभाव ही बन जाता है। जब प्यार में मोह आ जाता है, तो इसका और ही रूप हो जाता है। प्रेम पूर्ण और मधुर स्वभाव में मोह के लिए कोई जगह नहीं होती। प्रश्न 503। महाराज जी, क्या एक शिष्य को जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करते हुए भावनाओं पर काबू रखकर एक अनुशासित सिपाही जैसी सोच बनानी चाहिए, या फिर सिपाही जैसी सोच न रखते हुए प्यार भरा, हमदर्दी और समझदारी का नजरिया अपनाना चाहिए? हमारे हृदय में बेहद प्यार, बेहद हमदर्दी और बहुत दया होनी चाहिए। यहां तक कि अगर हमारा दुश्मन भी मुसीबत में हो, तो हमारी आंखों में आंसू आने चाहिए। हमें प्यार, हमदर्दी और दया से भरपूर होना चाहिए। प्रश्न 504। पिछले सत्संग में प्रोफेसर साहब ने जिस संत की बानी ली थी, वह कुछ इस तरह थी। अगर दूसरों के दुख तकलीफ देखकर एक शिष्य के हृदय में दया नहीं उमड़ती, तो उसका हृदय पत्थर की तरह कठोर है और वह सद्गुरु का शिष्य बनने लायक नहीं है। लेकिन किताबें पढ़कर मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि संत महात्मा हमेशा यही कहते हैं कि यह दुनिया हमेशा दुखों और कष्टों की नगरी रही है और हमेशा रहेगी, और एक शिष्य का कर्तव्य इन सब बातों से ऊपर उठना है और हमेशा के लिए इस जेल खाने से छुटकारा पाना है। ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। प्रोफेसर साहब का मतलब यह था कि हमारे हृदय में अत्यंत दया और हमदर्दी होनी चाहिए। हमें दूसरों की समस्याओं, दूसरों के दुख तकलीफ को समझने और महसूस करने वाला होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इस दुनिया की हालत बदलने में कामयाब हो जाएंगे।
चाहे आप कितने भी हमदर्द, दयालु, स्नेहशील हों और दूसरों का दुख दर्द समझते हों, आप इस दुनिया को सुख की नगरी नहीं बना सकते। लोगों को अपनी प्रारब्ध भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन आपको बहुत नेक दिल और स्नेहशील होना चाहिए और आपका हृदय दया और प्रेम से भरपूर होना चाहिए। उसके साथ ही आपको दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इन दोनों बातों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि सत्संगी अपने आसपास की दुनिया में होने वाली घटनाओं से बेखबर रहे और बस अपने तक ही सीमित रहे, यहां तक कि अपनी आंखों के सामने लोगों को दुख उठाते देखकर भी परवाह ना करे। ऐसा रवैया बिल्कुल गलत है। अगर हम किसी की मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। यह हमारा फर्ज है। हम एक दूसरे की सहायता के लिए ही बने हैं। इंसान इंसान की सहायता नहीं करेगा तो और कौन करेगा? पशु पक्षी और पेड़ पौधे तो आपकी सहायता करने आएंगे नहीं। हमें ही एक दूसरे की सहायता करनी होगी। हमें एक दूसरे के लिए शक्ति का स्रोत बनना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के दुख में इतना भी नहीं उलझना चाहिए कि हम खुद परेशान हो जाएं, खुद ही दुखी हो जाएं। हमें इतना मजबूत होना चाहिए कि दूसरों के दुख और पीड़ा से बेचैन ना हो, लेकिन हमें उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। हमारे मन में उनके प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति बहुत दया और हमदर्दी होनी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि आपका हृदय दूसरे लोगों के प्रति अति कोमल और दयालु होना चाहिए। जब आपका हृदय परमात्मा के प्रेम और भक्ति से भर जाता है तो आपके अंदर ये गुण अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि तब आपको हर किसी में परमात्मा दिखाई देता है। आप उनके मोह में नहीं बंधे होते, लेकिन आपका हृदय लोगों के प्रति हमदर्दी, प्रेम और दया से भरा हुआ होता है। आप लोगों की सहायता करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उनसे मोह है। आप उनकी पूरी सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपका किसी से मोह नहीं होता, क्योंकि आपको सब में परमात्मा ही दिखाई देता है। प्रश्न 505। महाराज जी, अगर किसी सत्संगी की ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसकी अपने अंतर में सद्गुरु के साथ लिव जुड़ जाती है, तो क्या उसे दूसरे लोगों में भी सद्गुरु दिखाई देने लगते हैं? तब क्या उसे उनके व्यक्तित्व के बजाय उनकी आत्मा दिखाई देने लगती है? उसे सबके अंदर अपने सद्गुरु का प्यार ही दिखाई देता है। सद्गुरु को देखने का मतलब यह नहीं कि उसे सब में सद्गुरु के देह स्वरूप के दर्शन होते हैं। उसे सबके अंदर सद्गुरु का प्रेम और भक्ति भाव दिखाई देता है। सबसे प्यार करने का मतलब किसी एक से प्यार करना नहीं है, किसी एक के मोह में बंध जाना नहीं है। मोह का बंधन केवल तभी पैदा होता है जब हम अपनी भावनाओं का रुख किसी एक तरफ मोड़ देते हैं। जब हमारी भावनाएं किसी विशेष व्यक्ति या पदार्थ से जुड़ जाती हैं तो ये मोह का रूप ले लेती हैं। अगर आपका स्वभाव प्रेमपूर्ण, दयालु और हमदर्दी से भरा हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका हर किसी से मोह है। प्यार परमात्मा की देन। प्रश्न 506। क्या आप प्यार के बारे में कुछ कहेंगे? प्यार, अगर प्यार है तो कुछ कहने को बाकी नहीं है, और अगर आप कुछ कहते हैं तो इसमें प्यार नहीं है। प्यार को जाहिर करने की कोशिश करें तो इसकी गहराई खत्म हो जाती है। आप इसे जितना ज्यादा हजम करते हैं यह उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। प्यार वर्णन करने के बजाय अपने अंदर महसूस करने का विषय है। आप प्यार के बारे में क्या जानना चाहते हैं? प्यार के दो पहलू होते हैं। यह हमारी आत्मा को ऊपर की ओर ले जाता है, जबकि वासना हमें नीचे की ओर खींचती है। इसलिए हमारा ज्यादा सरोकार तो ऐसे प्रेम से है जो भक्ति भाव बढ़ाता है। प्यार का मतलब है अपनी हस्ती को मिटा देना, दूसरे का रूप बन जाना, दूसरे में समा जाना, वही करना जो दूसरे को अच्छा लगता है, और ऐसा कुछ भी ना करना जो दूसरे को अच्छा ना लगे। यही प्यार है। परमपिता परमात्मा से प्यार करना आत्मा का कुदरती स्वभाव है। आत्मा का रुझान हमेशा अपने मूल की तरफ होता है।
इसके अंदर परमात्मा के लिए अथाह प्यार और भक्ति है, लेकिन यह मन के हाथों बेबस है। इंद्रियों के विषय भोग मन की कमजोरी हैं, इसलिए वह इंद्रियों का गुलाम बन गया है। आत्मा पर इतना ज्यादा बोझ है कि उसका यह प्यार उस बोझ के नीचे दबकर रह गया है। आत्मा अपने मूल से प्यार किए बिना रह ही नहीं सकती, इसलिए उस प्यार को महसूस करने से पहले हमें आत्मा के ऊपर से इंद्रियों के भोगों का, मन का, कर्मों या पापों का बोझ हटाना होगा। हम सच्चा प्यार तभी महसूस करते हैं जब हम मन और माया के दायरे से ऊपर उठ जाते हैं, जब आत्मा पर कोई पर्दा नहीं रह जाता, जब आत्मा प्रकाशमान हो जाती है और जब वह खुद को पहचान लेती है, तभी वह अपने पिता के लिए, अपने मूल स्रोत के लिए सच्चे प्यार का अनुभव करती है। प्यार का गुण है दूसरे में समा जाना, दूसरे का ही रूप बन जाना। अंत में हम अपनी हस्ती और अपनी खुदी को मिटाकर परमात्मा का रूप हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्यार ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्यार है। आप जितना ज्यादा प्यार देते हैं, यह उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। यह ऐसी चीज है जो बांटने से कभी कम नहीं होती। बाकी सब चीजें बांटने से कम होती हैं, लेकिन हमारे अंदर यह एक ऐसा भाव है जो जितना ज्यादा बांटते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। इस प्रेम भाव को महसूस करने का सिर्फ यही तरीका है कि इसे सिमरन और ध्यान के द्वारा इंद्रियों के भोगों से हटाकर अंतर में दिव्य धुन के साथ जोड़ दें। मन लज्जतों का आशिक है, और जब उसे इंद्रियों के भोगों से बेहतर लज्जत मिल जाती है तो वह अपने आप ही इंद्रियों के भोगों को छोड़ देता है। इसलिए मन जितना ज्यादा अंतर में शब्द और नाम के साथ जुड़ जाता है, आत्मा उतनी ही ज्यादा अंतर में प्रकाशमान होने लगती है, जिसे हम चेतना की ऊंची अवस्था कहते हैं। प्यार के बारे में भी हमारी यही धारणा है। प्रश्न 507। सार बचन में स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई ऐसा भक्त हो जिसका हृदय प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण हो तो उसे परमात्मा का सच्चा भक्त कहा जा सकता है, लेकिन किसी के अंदर इतना प्यार ही नहीं है। हम केवल भक्त होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में ज्यादा न सोचें, क्योंकि अभी उसकी यही रजा है, यही मौज है। क्या आप शिष्य के उस प्रेम के बारे में कुछ बताएंगे जो दिखावा मात्र न हो? स्वामी जी बहुत ऊंचे दर्जे के प्यार के बारे में बात कर रहे हैं। आंतरिक मंडलों में जितना ज्यादा हम ऊपर की ओर जाते हैं, उतना ही ज्यादा प्यार की गहराई महसूस करते हैं। अभी इस स्तर पर हमें लगता है कि हमारा हृदय पूरी तरह प्रेम में लीन है, लेकिन जब हम प्रेम की उस अवस्था में पहुंचते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारा यह प्यार कितना तुच्छ था। आत्मा के अंदर परमात्मा के पास वापस जाने की तड़प हमेशा रहती है। वह परमात्मा से एक होना चाहती है, वह परमात्मा के प्रेम में लीन होती है। यह तो उसके ऊपर मन का बोझ पड़ा हुआ है जो उसे बेबस बना देता है। आत्मा का रुझान हमेशा अपने स्रोत की ओर होता है, लेकिन इस मन का बोझ इसे नीचे इस रचना के साथ बांधे रखता है। आप जैसे जैसे इस बोझ को हटाते जाते हैं, आत्मा हल्की होती जाती है और इसके प्रेम की भावना निरंतर पुष्ट होती जाती है। यह प्रेम भाव बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ जाता है कि हम परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। स्वामी जी ऐसे ऊंचे प्यार की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक आत्मा मन के अधीन है, हमारे अंदर केवल प्यार की भावना मात्र है। जब बिजली के एक बल्ब पर कोई पर्दा नहीं होता है तो यह बहुत रोशनी देता है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर बहुत से पर्दे चढ़ा दें तो हमें उसका प्रकाश दिखाई नहीं देगा। अगर हम वे पर्दे हटाना शुरू कर दें तो रोशनी की किरणें बाहर आने लगेंगी। इस तरह बल्ब से थोड़ी बहुत रोशनी बाहर आने लगेगी। आप जितने ज्यादा पर्दे हटाते जाएंगे, रोशनी उतनी ही तेज होती जाएगी। जैसे जैसे हम पर्दे हटाते जाएंगे, रोशनी ज्यादा और भी ज्यादा होती जाएगी।
हमारा प्यार भी इसी तरह बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा वक्त हम भजन सिमरन को देते हैं, उतना ज्यादा हमारा प्यार बढ़ता है। फिर वह प्यार तब तक बढ़ता ही रहता है जब तक कि हम परमात्मा से मिलाप नहीं कर लेते। स्वामी जी इसी प्यार की बात कर रहे हैं। प्रश्न 508। जब हम अपने पड़ोसियों से, परमात्मा से और अपने आप से प्यार करने की बात करते हैं, तो क्या वह प्यार भी आंखों के पीछे तीसरे तिल पर ही महसूस होता है? क्या हृदय चक्र भी वह महत्वपूर्ण केंद्र है जहां हमें ध्यान एकाग्र करना चाहिए? उस परमपिता परमात्मा के लिए सच्चा प्यार तो आप तभी महसूस करते हैं जब आप अपने ध्यान को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर, जो हमारे रूहानी हृदय का केंद्र है, ले आते हैं और अंदर शब्द या दिव्य धुन के साथ जुड़ जाते हैं। तभी आप वास्तव में संत मार्ग पर होते हैं। जितना ज्यादा आप इस आंतरिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, उतना ही आपके अंदर परमात्मा का प्रेम और भक्ति भाव बढ़ता जाता है। सच्चे प्यार का अनुभव आपको तभी होगा जब आप आंखों के पीछे के केंद्र पर पहुंच जाते हैं, जब आप शब्द के प्रकाश में लीन हो जाते हैं, जब आप अंतर में शब्द के साथ एक हो जाते हैं। इससे हमारे अंदर भक्ति भाव पैदा हो जाता है, जो हमें अपनी मंजिल की ओर खींचता है, और हम अपनी मंजिल के जितने करीब पहुंचते जाते हैं, उतना ही हमारे अंदर परमपिता के लिए भक्ति और प्रेम बढ़ता जाता है। प्रश्न 509। महाराज जी, हमें प्यार के बारे में कुछ बताएं। प्यार का मतलब है दूसरे का रूप बन जाना, अपनी हस्ती को खत्म कर देना, अपनी खुदी को मिटा देना, वही करना जो दूसरे को पसंद हो, और ऐसा कुछ ना करना जो दूसरे को नापसंद हो। अपने अहम को खत्म करना होगा, तभी हम दूसरे का रूप बन सकते हैं। यही सच्चा प्यार है। भजन सिमरन प्यार पैदा करता है। यह हमारे प्रेम को दृढ़ बनाता है और इसी के द्वारा हमारा प्रेम भाव बढ़ता जाता है। हम जितना ज्यादा प्यार देंगे, प्यार उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। यह प्यार इस हद तक बढ़ता जाता है कि हम परमपिता का ही रूप बन जाते हैं। यही प्यार है। दुनिया में दूसरा कोई प्यार है ही नहीं। बाकी सब तो खुद को धोखा देना है। दुनिया में हमारा अपना कोई नहीं है और ना ही हम किसी के हैं। कुछ समय तक हम भ्रम में जीते हैं, लेकिन जल्दी ही हमें एहसास हो जाता है कि असलियत क्या है। सच्चा प्यार केवल परमपिता परमात्मा के लिए ही हो सकता है। दुख तो इस बात का है कि जो कुछ भी हम देखते हैं, वह सब हमारे प्यार के काबिल नहीं है, और जिसे हम देख नहीं पाते, वही हमारे प्यार के काबिल है। जो हम देखते हैं उसकी कोई हस्ती नहीं है, और जिसे हम देख नहीं पाते, असल में हस्ती उसी की है। हमारे प्यार का यही दुखद पहलू है। इसलिए हमें प्यार उससे करना है जो हमें दिखाई नहीं देता और जो हर जगह मौजूद है। जो कुछ भी हम देखते हैं उसने नष्ट हो जाना है। इसकी कोई सच्चाई नहीं है। प्रश्न 510। हमारा अपने पड़ोसी के लिए प्यार और परमात्मा के लिए प्यार, इन दोनों में क्या संबंध है? जैसा कि आप जानते हैं कि हजरत ईसा ने हमें 2 हुक्म दिए हैं। पहला यह है कि तुम अपने परमात्मा से पूरे दिल से, पूरी आत्मा से और पूरे मन से प्यार करो। इसका मतलब है कि आपके हृदय में परमात्मा के लिए अथाह प्रेम और भक्ति होनी चाहिए। आपके रोम रोम में परमात्मा का प्रेम बसा होना चाहिए। और दूसरा हुक्म था कि तुम्हें अपने पड़ोसी से भी वैसे ही प्यार करना चाहिए जैसे तुम अपने आप से करते हो। दूसरे हुक्म का पालन आप तभी कर सकते हैं अगर आपने पहले हुक्म का पालन किया हो। अगर आप परमपिता परमात्मा से प्यार नहीं करते, तो आपके लिए पड़ोसी से प्यार करना भी मुमकिन नहीं है। अपने पड़ोसी से प्यार करने का मतलब है उस मालिक से प्यार करना जो हम सब के अंदर बैठा हुआ है। तब हमें दुनिया में उस परमात्मा के अलावा और कोई नजर नहीं आता। मेरे पड़ोसी से हजरत ईसा का मतलब सिर्फ हमारे मकान के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति से नहीं है।
हर कोई मेरा पड़ोसी है। अगर मैं किसी के घर में रह रहा हूं तो साथ के घर वाला मेरा पड़ोसी है। जिस शहर में मैं रहता हूं उसके पास का शहर मेरा पड़ोसी है। अगर मैं एक देश में रहता हूं तो साथ वाला देश मेरा पड़ोसी है। अगर मैं एक महाद्वीप में रहता हूं तो अन्य महाद्वीप मेरे पड़ोसी हैं। इस तरह सारा ब्रह्मांड मेरा पड़ोसी है। अपने पड़ोसी से प्यार करने का मतलब है हर जगह, हर किसी में उस परमात्मा को देखना। और ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आपने पहले हुक्म का पालन किया हो। जब आपको अपने अंदर परमपिता परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, तब आप दुनिया में जिधर भी देखते हैं आपको वह परमपिता परमात्मा ही दिखाई देता है। उस वक्त जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको वे नहीं बल्कि उनमें उनको बनाने वाला परमात्मा ही दिखाई देता है। उस अवस्था में आप किसी एक व्यक्ति या किसी एक पड़ोसी से प्यार नहीं करते, बल्कि आपका प्यार सिर्फ उस एक से होता है जो सब जगह मौजूद है और हर एक के अंदर विराजमान है। इसीलिए भारत के संत महात्मा इस शरीर को जीवित हरि का मंदिर कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको पहले अपने शरीर के अंदर ही उस परमेश्वर के दर्शन करने हैं, और जब आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो फिर आपको हर जगह वह परमात्मा ही दिखाई देता है। आप जिस ओर भी दृष्टि डालते हैं परमपिता परमात्मा का ही दीदार करते हैं। प्रश्न 511। महाराज जी, क्या अपने भाइयों और बहनों को प्यार करने में हमें सद्गुरु के प्रति सच्चा प्रेम पैदा करने में सहायता मिलती है? स्थिति ठीक इसके विपरीत है। अगर आपको सद्गुरु से प्यार है तो आपका अपने भाई बहनों से भी प्यार होगा। भाई बहनों का प्यार आपके अंदर सद्गुरु के प्रति प्यार पैदा नहीं करेगा। सद्गुरु का प्यार ही आपके अंदर अपने संगी साथियों के लिए प्यार पैदा करेगा, क्योंकि तब आपको हर शिष्य में सद्गुरु ही नजर आएंगे। वे आपको अच्छे लगेंगे। आप सबका एक ही लक्ष्य होगा, सब में उस एक के लिए ही प्यार होगा और आपको एक दूसरे के प्यार से ताकत मिलेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इससे सद्गुरु के प्रति भी आपका प्यार मजबूत होगा, बल्कि होता बिल्कुल इसके विपरीत है। अगर हम परमात्मा से प्यार करते हैं तो हम सब एक दूसरे के करीब होते हैं, क्योंकि हम सबके अंदर परमात्मा को ही देखते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम परमात्मा से प्यार करते हैं। हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता जुड़ सकता है, परंतु यह प्रेम इसी स्तर तक सीमित रहेगा। लेकिन अगर हम कुल मालिक से प्रेम करते हैं तो उस कुल मालिक के सभी प्रेमी भक्तजनों से भी प्रेम करते हैं। वे सब हमारे प्रिय बन जाते हैं। हम अपने सद्गुरु से प्यार करते हैं, उनके उपदेश से प्यार करते हैं, और इसलिए हम दूसरे संतों के उपदेश से भी प्यार करते हैं, क्योंकि वे भी परमात्मा के लिए प्रेम और भक्ति की ही बात करते हैं। हालांकि दूसरे संत महात्मा तो बहुत अरसा पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन हम उनके उपदेश का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि वे भी वही बात कहते हैं। इस तरह अगर हम परमात्मा से प्यार करते हैं तो हम सबसे प्यार करते हैं। प्रश्न 512। मेरे विचार में सबसे मुश्किल यही बात है कि जैसा आप कहते हैं हमें लोगों से बिल्कुल मोह नहीं रखना चाहिए। हमें हर वक्त अकेले रहते हुए ध्यान एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। अगर हमें दूसरे लोगों से प्यार है और हम उनकी सहायता करना चाहते हैं तो क्या ये गलत है? प्यार के बारे में मेरी सोच बिल्कुल अलग है। मैं निजी तौर पर यह महसूस करता हूं कि जितना ज्यादा आप परमात्मा से प्यार करते हैं उतना ज्यादा आप उसकी रचना से भी प्यार करते हैं। उसकी रचना के लिए भी आपके मन में उतना ही ज्यादा प्यार, दया और सहयोग का भाव पैदा होता है। परमात्मा से आप जितना ज्यादा प्यार करते हैं उतने ही उसके और उसकी रचना के करीब हो जाते हैं। जितना ज्यादा परमात्मा से दूर होते हैं उतने ही ज्यादा उसकी रचना से भी दूर हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन दरअसल
आप मानव जाति से प्यार नहीं करते। आप कुछ ही लोगों से प्यार करते हैं, कुछ खास लोगों से ही जुड़े होते हैं, उसकी सारी रचना से प्यार नहीं करते। जितना ज्यादा आप परमात्मा के करीब होंगे, उतने ही ज्यादा आप उसकी रचना से भी प्यार करेंगे। आप सबकी सहायता करना चाहते हैं और सभी के प्रति दयालु, नेक और स्नेही होते हैं, क्योंकि तब आप इस रचना के कण कण में इस रचना को बनाने वाले परमात्मा को देखते हैं। तब आपका किसी के साथ मोह नहीं रहता। हर एक से प्यार होने का मतलब है किसी से मोह ना होना। एक दूसरे से जुड़ने का अर्थ है उस रचनाकार से जुड़ना जो हर एक के अंदर बसा हुआ है। मेरे अंदर सबके लिए प्यार है, क्या ये ठीक है? हाँ, यह बिल्कुल ठीक है। हमें मन की ऐसी ही अवस्था बनानी होगी। अगर हम भजन सिमरन करेंगे तो हमारी अवस्था बेहतर होती जाएगी। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो मानवता के लिए भी हमारा प्यार बढ़ता जाएगा। अपने चारों ओर रहने वाले हर जीव के प्रति हम ज्यादा दयालु और स्नेहशील होते जाएंगे। मैं नहीं समझता कि परमात्मा का प्यार दूसरों के लिए नफरत या उपेक्षा पैदा करता है। ऐसा हरगिज नहीं होता है। उल्टा हमारे अंदर दूसरों के लिए ज्यादा प्यार और दया की भावना पैदा होती है। महाराज जी, क्या इस रचना से प्यार रखते हुए हम परमात्मा से प्रेम करना सीख सकते हैं? नहीं, यह सोचना गलत है कि दुनिया से प्यार करके हम उस रचयिता परमात्मा से प्यार करने लगेंगे। आप इस रचना और इसके मोह के बंधनों में इतने ज्यादा उलझ जाएंगे कि हो सकता है आप उस रचनाकार को बिल्कुल ही भूल जाएं। बहुत से प्रचलित धर्मों में यह धारणा बन गई है कि भले ही परमात्मा को भूल जाओ, लेकिन मानव जाति की सेवा करो। मानव जाति की सेवा करना बहुत अच्छा है। ऐसा करके आप अपना बर्तन साफ कर रहे हो। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप परमात्मा से प्यार करते हैं तो आपके अंदर सारे अच्छे गुण ऐसे आ जाते हैं जैसे दूध पर मलाई। अगर आप परमात्मा से प्यार करते हैं तो आप सारी मानव जाति के प्रति दयालु, स्नेही, उदार और मददगार बन जाते हैं। लेकिन अगर आप परमात्मा को ही भूल जाते हैं और इस रचना की सहायता करने की कोशिश करते हैं, तो आप केवल खुद को इस रचना में फंसा लेते हैं और इसके मोह में बंध जाते हैं, जो उस रचयिता से प्यार करने में आपकी कोई सहायता नहीं करता। प्रश्न 513। क्या सत्संगियों का आपस में प्यार नहीं होना चाहिए? सवाल सत्संगियों का किसी एक या दूसरे व्यक्ति का नहीं है। हमारे अंदर सबके लिए प्यार होना चाहिए। हमें दुनिया में हर एक से प्यार करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हर जीव में उस परमात्मा के दर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए। सब जीव उस परमपिता परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है और हमें हर एक में उसी के दर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए किसी से नफरत करने या किसी के साथ तालमेल ना होने का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। हमें सबके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। प्रश्न 514। महाराज जी, मैंने देखा है कि मैं दुनिया में दूसरों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करती हूँ, फिर भी बदले में मुझे कड़वाहट ही मिलती है। आप मुझसे कैसे व्यवहार की आशा रखते हैं? समस्या यह है कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में विश्वास नहीं रखते। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो आप अपने अंदर खुशी महसूस करते हैं। आप कभी उदास नहीं होते। हम हमेशा यही चाहते हैं कि लोग हमारे प्रति अच्छे, दयालु और स्नेहपूर्ण हों, लेकिन हमें भी दूसरों के साथ नेक, दयालु और स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमारा ऐसा रवैया हमें खुशी देगा। अगर हम ऐसी सोच रखते हैं तो हमें कभी निराशा नहीं मिलेगी। प्रश्न 515। महाराज जी, क्या आप कृपया करके दोस्ती के महत्व के बारे में बताएंगे? दोस्त वह है जो आपको पूरी तरह समझता है, आप जैसे भी हैं उसी रूप में आपको स्वीकार करता है और आप भी उसे उसी रूप में अपनाते हैं जैसा वह है। आप दोनों एक दूसरे की बात को अच्छी तरह समझते हैं
आप एक दूसरे की सहायता के लिए सदा तैयार रहते हैं। यही मित्रता है। ऐसी दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। प्रश्न 516। महाराज जी, सद्गुरु हमें कितना प्यार करते हैं? इस बात पर विश्वास करने के लिए हमारे मन को कितना सबूत चाहिए? प्यार को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। यह अंतर से ही जागृत होता है और यह दृढ़ विश्वास से ही उत्पन्न होता है। कोई भी तर्क या दलील आपके अंदर विश्वास पैदा नहीं कर सकती। विश्वास आपको केवल अंदर से ही आएगा, और अगर आप यह जानने की कोशिश भी करते हैं कि आपके अंदर यह विश्वास कैसे आया, तो आपको इसका कोई कारण नहीं मिलेगा। अंतर में ही कुछ ऐसा होता है जो आपको विश्वास करने के लिए मजबूर कर देता है। यह सब उसकी दया मेहर और कशिश से ही होता है। कोई भी तर्क और दलील हमें किसी के प्यार का विश्वास नहीं दिला सकती। विश्वास दिलाने के लिए प्रेम को किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। उसे जाहिर करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। अपने आप को यह विश्वास दिलाने के लिए कि आपको प्यार है, किसी दलील की जरूरत नहीं होती। आप जान जाते हैं कि आपको प्यार हो गया है। आपको प्यार क्यों हुआ, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं होता। प्रश्न 517। क्या भाषा एक दूसरे की बात समझने में रुकावट पैदा करती है? यह ठीक है, लेकिन प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। आप किसी से मिलते हैं और आप दोनों एक दूसरे की भाषा तक नहीं समझते, फिर भी आपको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। क्या आपको उस प्यार को लफ्जों में समझाने की जरूरत होती है? आप दोनों बिना कुछ बोले ही समझ जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ लफ्ज ही समझने समझाने का एकमात्र साधन नहीं है। एक अलग ही अनुभूति है, एक अलग ही एहसास है, जिसका आधार प्यार है। प्रश्न 518। महाराज जी, संत मार्ग में प्रेम बहुत जरूरी है। प्रेम पैदा करने में कोई हमारी सहायता करता है? क्या सचमुच सत्संगी को खुद ही सद्गुरु के लिए प्रेम पैदा करना होता है, या इस प्रेम को जागृत करने में सद्गुरु उसकी सहायता करते हैं? प्रेम तो मालिक का दिया उपहार है, उसकी बख्शिश है। हम सोचते हैं कि हम प्यार करते हैं। दरअसल वह हमें खुद अपना प्यार देता है। हम सोचते हैं कि हम परमात्मा से प्यार करते हैं, लेकिन वही हमारे अंदर अपना प्यार और भक्ति पैदा करता है। वह हमारे अंदर है। हमारे अंदर प्यार और भक्ति वह खुद ही पैदा करता है, ताकि हम उससे प्यार करें। प्यार उसकी ओर से आता है, लेकिन हमें उसे ग्रहण करने के लायक बनना चाहिए। यह आनंद और खुशी वह खुद हमें देता है। उसकी दया मेहर के बिना कुछ नहीं हो सकता। सच तो यह है कि हम पर अपने प्यार की बख्शिश वही करता है। प्रश्न 519। महाराज जी, हमारे अंदर प्रेम और भक्ति कैसे पैदा होगी? सच्ची बात तो यह है कि प्रेम उस परमात्मा की बख्शिश है। जब तक मालिक को मंजूर ना हो, हमारा उसकी ओर कभी ध्यान भी नहीं जा सकता। जब तक वह खुद हमें अपनी ओर नहीं खींचता, हम कभी उसकी खोज नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि हम परमात्मा से प्यार कर रहे हैं और हम उसकी तलाश कर रहे हैं। दरअसल वही हमें अंदर से अपनी ओर खींच रहा है। खुद वही हमें अपना प्यार देता है। जब तक उसको मंजूर ना हो, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इस तरह प्रेम उस परमात्मा की दी हुई दात है, और जितना ज्यादा हम उससे प्यार करते हैं, यह प्यार उतना ही बढ़ता जाता है। जितनी ज्यादा हम कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा प्रेम हम महसूस करते हैं, और उतनी ही ज्यादा उस मालिक की दया मेहर होती है। मेहनत और दया मेहर हमेशा साथ साथ चलते हैं। प्रश्न 520। महाराज जी, यह तो स्पष्ट है कि प्रेमी को प्रियतम की जरूरत होती है। क्या प्रियतम को भी प्रेमी की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है। प्रेमी में वह प्रेम कौन पैदा करता है? वह प्रियतम ही है, जो प्रेमी को प्रेम की बख्शिश करता है। प्रेमी सोचता है कि वह प्रियतम से प्रेम करता है,
प्रेमी के हृदय में कशिश हमेशा प्रियतम की ओर से ही आती है। यह कशिश ही प्रेमी को एहसास कराती है कि वह प्रियतम से प्रेम करता है। असल में प्रियतम ही प्रेमी के दिल में वह कशिश पैदा करता है। अगर इसकी जरूरत ना होती तो प्रियतम प्रेमी के अंदर वह कशिश पैदा ही क्यों करता? वह प्रेमी के मन में प्रेम का बीज ही क्यों बोता? प्रियतम को भी उस प्रेम की जरूरत होगी ही। प्रश्न 521। महाराज जी, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारे अंदर सद्गुरु के लिए प्रेम बढ़े? अगर आप संत मत के उपदेश और रहनी को अपना लेते हैं, भजन सिमरन को वक्त देते हैं और सबके प्रति दया भाव रखते हैं, तो इस तरह हर रोज निरंतर सद्गुरु का प्यार बढ़ता जाएगा। यह सब आपको सद्गुरु के लिए प्यार बढ़ाने में सहायता करता है। प्रश्न 522। महाराज जी, क्या प्रेम भी दया मेहर का ही एक रूप है? प्रेम अपने आप में ही उसकी दया मेहर है। जब आप सद्गुरु से प्रेम करते हैं तो इससे ज्यादा आप और क्या दया मेहर चाहते हैं? जब आपके अंदर सद्गुरु के लिए वह प्यार पैदा हो जाता है तो यही उसकी दया मेहर है। प्रश्न 523। हम ज्यादा प्यार करना कैसे सीख सकते हैं? प्रेम करना सीखा या सिखाया नहीं जा सकता। प्रेम का केवल अनुभव ही किया जा सकता है। आप केवल इसका आनंद लेते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां आपको प्रेम करना सिखाया जाता है। यह तो केवल अंदर से पनपता है, यह तो अंदर से ही आता है। कशिश केवल अंदर से आती है, लेकिन इसके लिए कभी कभी हम अच्छे साधन अपना सकते हैं। सत्संग सुनना, अच्छे सत्संगियों की संगति में रहना, संत मत की पुस्तकें पढ़ना, ये सब उस प्रेम को बढ़ाने में सहायक होते हैं। लेकिन अगर बीज ही नहीं है तो ये साधन प्रेम पैदा नहीं कर सकते। अगर बीज भी है और कशिश भी है तो ये सब आपको उस प्रेम को ग्रहण करने के ज्यादा काबिल बनाते हैं। लेकिन यह केवल अंदर से ही पैदा होता है। आपको इसके लिए कुछ सीखना नहीं पड़ता। प्रश्न 524। महाराज जी, मुझे लगता है कि आपकी मौजूदगी में मुझे हर वक्त खुश रहना चाहिए, लेकिन कई बार मैं आपकी संगति में भी उदास हो जाता हूं। मैं इसकी वजह नहीं समझ पाता। इंटरव्यू के दौरान यहां बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि उनके मन में प्यार नहीं है। आपकी प्यार के बारे में क्या धारणा है, यह मैं समझ नहीं पाया हूं। आप इसकी परख कैसे करते हैं, कैसे इसे मापते हैं, मैं यह भी नहीं समझ सका हूं। अगर आप प्यार की परख ही करते रहेंगे तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। यह तो अंतर की अनुभूति है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। और अगर हम हर रोज यह परख करना शुरू कर दें कि मैं कितना प्यार करता हूं, कहीं यह कम तो नहीं हुआ, अथवा यह और कितना गहन हुआ है, तो ऐसे प्यार की हमें जरूरत नहीं है। प्रेम के बारे में सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रेम तो हमारे अंदर पहले से ही होता है। हमारी समस्या यह है कि हम आपस में तुलना करते हैं, फिर सोचते हैं कि उस व्यक्ति के मन में मेरे से ज्यादा प्यार है और मुझे उस जैसा होना चाहिए। लेकिन कोई भी किसी के बारे में नहीं जान सकता। हमें कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए। परमात्मा के प्यार के बिना कोई भी इस मार्ग पर नहीं आ सकता। कुछ हद तक तो कशिश होती ही है जो हमें संत मार्ग पर लाती है, और बिना उस प्यार के हम संत मत पर कायम रह भी नहीं सकते। इसलिए हमें हमेशा उस तरह से परख करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमारा प्यार गहरा हुआ है या कम हुआ है, यह बढ़ रहा है या घट रहा है। हमें कभी इन बातों को बारीकी से नहीं देखना चाहिए। भजन सिमरन से प्रेम पैदा होता है। भजन सिमरन ही इसे बढ़ाने में सहायक होता है, और जितना ज्यादा हम प्यार बांटते हैं यह उतना ही बढ़ता जाता है। इसके बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती। जब इसके बढ़ने की कोई सीमा ही नहीं होती तो हम तुलना कैसे कर सकते हैं कि हमें कितना प्यार है। प्रश्न 525। महाराज जी,
मैं आपसे प्यार के बारे में यह पूछना चाहता हूं कि एक बच्चा जिसके माता पिता नहीं है और जिसे बचपन से ही कोई प्यार नहीं मिला, बड़ा हो जाने पर क्या वह व्यक्ति कभी प्यार महसूस कर सकता है? आमतौर पर आपको पहले प्यार मिलना चाहिए, लेकिन सच्चा प्रेमी कभी परवाह नहीं करता कि उसे प्यार मिलता है या नहीं। वह तो केवल प्यार देने में विश्वास रखता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्यार बांटते हैं उतना ही ज्यादा यह बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको जितना ज्यादा प्यार मिलता है यह उतना ही बढ़ता जाता है। प्यार देने का नाम है, लेने का नहीं। जिसे अपने प्यार के बदले में प्यार मिल जाता है वह प्यार की गहराई को बिल्कुल नहीं समझ पाता। प्रेम की टीस क्या होती है यह वही जान सकता है जिसे प्यार करने पर प्यार नहीं मिलता।